इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। जो जैसे बेसिकली देखो, मान लेते हैं कि दो फंक्शन हम लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कोई भी वैल्यू एफ एक्स, कोई फंक्शन है एक। मान लेते हैं एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स, है ना। जी एक्स हमारा क्या है भाई, कुछ भी है, मान लेते हैं x प्लस 2, है ना। एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, को एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। तो कहता है कि अगर एफ एक्स हमारा ये है, जी एफ ये है, तो देखो कंपोजिट करने का, देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जब हम करेंगे तो क्या क्या निकलता है। तो कंपोजिशन जब हम करेंगे तो क्या निकलता है, फॉफ एक्स, इसको फॉफ पढ़ते हैं, एफ ओ एफ, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, गॉग। सुनो ना पहले सवाल अभी। हम अभी एफ ओ नहीं, अभी क्या क्या कंपोजिट फंक्शन क्या क्या आएगा वो फिर वन बाय वन समझेंगे। तो फॉफ एक्स हो सकता है, गॉग एक्स हो सकता है, फॉग एक्स हो सकता है, और चौथा हो सकता है गॉफ। तो ये चार कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे बनेगा बाबू, ठीक ना। जो लिखा हुआ है, जिसे एफ लिखा, एफ ऑफ एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, कंपोजिट फंक्शन कितने टाइप का पूछा जा सकता है। दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तुम्हें बोलेगा कि आप फॉफ का वैल्यू निकालिए, गॉग का वैल्यू निकालिए, फॉग का वैल्यू निकालिए या गॉफ का वैल्यू निकालिए, है ना। तो ये चारों वैल्यू कैसे निकलता है, तो पहले चारों का मतलब समझते हैं कि चारों का मतलब क्या होगा। तो एफ ओ एफ एक्स का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक। उस तरह से जी गॉग एक्स का मतलब जी ऑफ जी एक्स, यानी कि इसको क्या लिखोगे, जी, और यहां पे क्या हो जाएगा, जी एक्स। उसी तरह से फॉग एक्स है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स, ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली यहां पे गॉफ एक्स है, इसको क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स। क्या इतना में कुछ परेशानी है, बोलो बोलो। नहीं नहीं, दो अलग अलग फंक्शन है भाई, सुनो। एफ एक्स को अलग, दोनों फंक्शन सेम लग रहा है, अरे ये कुछ अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू है, दो अलग अलग। हाँ। हम्म। हम्म। अरे इतना फॉप गॉग, फॉग गॉग का मतलब समझ में आया, जो लिखे सिंबल का मतलब पहले समझ में आया तुमको, कि फॉप को एफ ऑफ एफ एक्स, गॉग को जी ऑफ जी एक्स, फॉग को एफ ऑफ जी एक्स, और गॉफ को जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। कोई परेशानी है इसमें? निकालना तो अभी बताएंगे ना, अभी पहले क्यों बोलते हो। सुनो ना, अभी खत्म हो जाए टॉपिक फिर सब कुछ प्रॉब्लम नहीं तो बोलो, अभी तो मैं बता रहा हूँ। अभी तो सिंबल ही बताया इसका, फिर हम फॉप गॉग फॉग गॉफ सब कुछ निकालेंगे इस दोनों फंक्शन का। फिलहाल ये समझो कि ये चार चीज हमें निकालना है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अब देखो बात ये है कि अगर एफ एक्स हमारा यहाँ दिया हुआ है, जो भी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, तुमको पूछे कि भाई F2 निकालिए, क्या करोगे या क्या करते हो? हाँ 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 हाँ, एक्स की जगह 2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7,
क्या ऐसा होगा कि नहीं? हाँ, उसी तरह से जी में भी कुछ बोल देता है, मान लेते हैं जी फंक्शन जो भी डिफाइन किया हुआ अलग फंक्शन है, ये दोनों सेम नहीं है बाबू, ठीक ना, अलग अलग है। जी भी कुछ बोल देता, मान लेते हैं कि जी3 आप निकालो भाई, तो जी3 तुम निकाल सकते थे क्या? तो जी अब एक्स के जगह पे क्या रखोगे 3, तो 3+2, ये कुछ वैल्यू आएगा सॉल्व करके, ये भी सॉल्व करके आएगा 4, 10 4 14 7 21, और इसका वैल्यू आया 5, जो कुछ भी आया वैल्यू आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? नहीं, तो दिक्कत नहीं है बाबू, तो आप समझो। अब उसी तरह से अगर यहाँ पे फॉफ एक्स, तुम्हें बोला कि फॉफ एक्स निकालो, दो फंक्शन दे दिया या कोई भी कुछ भी फंक्शन दे दिया, बोला कि फॉफ एक्स निकालो, मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि अगर इसको हम एफ लिखते हैं और यहाँ एफ एक्स के जगह पे क्या करना होगा, हमको ये पूरा रखना होगा कि नहीं? जैसे यहाँ पे 2 है, मतलब क्या होगा, उसको 2 रखते हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स है, मतलब इस, नहीं नहीं भाई, वो उस छोड़ो ना, वो एफ, अरे ये 2 3 तो हम ऐसे ही बताए हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है। तो एफ ऑफ एफ एक्स, जैसे F2 था तो यहाँ पे 2 रखते थे, बोलेगा ना कि फंक्शन का सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर 2। तो अभी क्या पूछा, अभी बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर एफ एक्स। अब हमारा एक्स क्या हो गया, अब एक्स कोई नंबर नहीं है, एक्स क्या हो गया, फंक्शन ही हो गया, इसीलिए तो इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोला गया। मतलब अब यहाँ एफ एक्स है, यानी कि इस ब्रैकेट में अब क्या आएगा, वो पूरा जो फंक्शन है x² प्लस 5x प्लस 7। क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? अब देखो, इसको अभी हम छोड़ते हैं, उसको समझो। अब हमारा एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, अभी हमारा हमें हमें क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसा चाहिए, चाहिए कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा, अब ये दो, ये नंबर जैसा बिहेव करेगा भाई, जैसे यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ था तो F2 निकाल लिए, तो उसी तरह से एफ एक्स दिया हुआ है और तुमको एफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 चाहिए, मतलब कि जहां जहां x है वहां पे क्या करना होगा, ये वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे x है, तो x के जगह पे ये पूरा पुट करना होगा, तो क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 5x है, तो प्लस करोगे 5, और x के जगह पे फिर से ये पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और प्लस 7, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ये क्या ऐसे हो जाएगा कि नहीं? अभी इसको हम ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे हम इसको लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x का स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब इसको सॉल्व करोगे तो 10x³ आएगा, 2bc तो कितना हो जाएगा, प्लस 70x हो जाएगा, और 2ca तो 14x स्क्वायर, ये तो आना चाहिए, इसको हम स्क्वायर किए, इतना आया। अभी उसके बाद क्या है, इधर आगे हम लिखते हैं प्लस, जो भी उसको भी गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 35 और प्लस 7। क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्या रे बाबू, होगा। आप इस सबको सॉल्व करके लिखोगे, अरेंज करके लिखते हैं, तो पहले x का पावर 4 वाला हम लिख देते हैं, फिर x का पावर 3 हम देखते हैं, यहाँ पे x का पावर 3 तो लिख देंगे कितना, 10x³। अभी हम स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, तो यहाँ 25x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 30x स्क्वायर और 14 कितना हो जाएगा, 44x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला काम समाप्त हुआ। अब हम x वाला देखते हैं, तो x वाला यहाँ पे 25x है, यहाँ पे 70x है, तो कितना हो जाएगा, 95x। अब उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म देखोगे, तो यहाँ पे 49 है ना, यहाँ पे 7, 70 कहाँ है, 70x है ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 49 है बाबू,
49 है, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई क्या साइन होता है यहाँ पे, तो 49 है, 35 और 7 तो कितना हो जाएगा, 9 9 5 14 7 21 2 4 3 7 2 9 91। यानी कि हमें अगर एफ एक्स दिया हुआ है और फॉप के लिए तो हमें जी एक्स की आवश्यकता भी नहीं है भाई। क्या फॉप के लिए जी एक्स की आवश्यकता है? नहीं है। तो केवल एफ एक्स एक ही फंक्शन दिया रहेगा और उसका एफ एक्स फॉप एक्स बोलेगा, निकालने का मतलब ये हम निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, कोई दिक्कत है इसमें? तो फॉप तो निकालना सीख गए। क्या क्या निकालना सीख गए? अभी सेम सेम तरीके से तुम गॉग निकाल सकते हो क्या? तो निकालो, इसको मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक ना? इसको मिटाता हूं, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो गॉग एक्स निकालो तो। क्या होगा? हम्म हम अभी गॉग एक्स देख रहे हैं ना। तो गॉग एक्स देखने का मतलब क्या हुआ कि हम कैसे लिखेंगे भाई, जी ऑफ जी एक्स। तो पहले यहां पे हम जी एक्स का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस टू। क्या यही होगा ना? अभी जी एक्स हमारा ये है, अब एक्स के जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस टू रखना है। यानी कि इस फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे क्या करना है, एक्स प्लस टू रखना है। तो एक्स के जगह पे क्या रखे, एक्स प्लस टू, और ये टू इसका फंक्शन का पार्ट है, तो यहाँ पे टू रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका गॉग एक्स। क्या कोई दिक्कत है इसमें? आसान चीज है, नहीं है? फंक्शन ऑफ फंक्शन आसान है कि नहीं बुआ? आसान है। तो अगर इतना समझ गए तो फिर अब आप फॉग एक्स और गॉफ एक्स भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो तो निकालो तो। हाँ, तो अभी तो क्या, ये क्वेश्चन है, यही पार्ट है, ये क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर तुम काम कर लोगे भाई। आज यही पढ़ाएंगे, केवल इनवर्स कल पढ़ाएंगे, ठीक ना? मजाक ही करोगे अब। हम्म अब यही तो अब अच्छी क्या है बाबू कि तुम मजाक मेरे साथ करो। हैं? बिल्कुल कर सकते हो। हम्म बिल्कुल कर सकते हो। इतना आया? फॉग एक्स का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं भाई, एफ ऑफ जी एक्स। यानी कि एफ तो एफ रहने देंगे, जी एक्स का वैल्यू क्या, एक्स प्लस टू, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये जो वैल्यू है कहाँ जाएगा, अब एफ एक्स में जाएगा, है ना? इस लेटर का मतलब समझोगे। यानी कि अब एक्स प्लस टू, अब उसके जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे एक्स प्लस टू हो जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 5, फिर एक्स के जगह पे क्या होगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा और 7 हमारा यहाँ पे बचेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5x प्लस 10 प्लस 7। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? अभी यहां से अरेंज करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स वाला पार्ट देखेंगे तो 9x प्लस फिर क्या होगा 10 से 21। तो यही हमारा क्या हो गया, फॉग एक्स। क्या कोई दिक्कत है इसमें?
हाँ, तो गॉस कितना आया है? अब हमें गॉफ एक्स चाहिए, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी, और एफ एक्स कितना है भाई? तो एफ एक्स जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब ये जो कुछ भी है, अब ये x के जगह पे कहाँ पे पुट होगा? g वाले फंक्शन में। तो g वाले फंक्शन में पुट करो तो g x है, तो x के जगह पे ये सब कुछ पुट हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 क्या होगा कि नहीं, और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो ये हमारा क्या निकल गया? गॉफ एक्स। तो फॉक गॉग, फॉग और गॉग ये निकालने में कुछ परेशानी है बुआ? परेशानी है? परेशानी नहीं है। हाँ, तो और भी फंक्शन, अभी जैसे गॉफ यहाँ पे लगाया हो, अभी यहाँ पे एक और फंक्शन दे देता एच एक्स, कुछ भी मान लेते एच एक्स दे देता, कुछ भी जो भी दे देता भाई। हम्म हाँ, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी दो फंक्शन के लिए बताया ना, अभी तीन के लिए देखते हैं। तो तीन के लिए देखते हैं, अगर एच एक्स बराबर कुछ भी मान ले दे देता, अगर हम लिख देते हैं, मान लेते हैं एच एक्स हमारा कोई भी एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जितना फंक्शन पढ़े हो 11th में पढ़े हो ना। तो मान लेते हैं कि, हाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा, सुनो, एच एक्स हमारा मान लेते दिया हुआ है कॉस थीटा या कॉस एक्स, कॉस एक्स दिया हुआ है। अभी तुम गॉफ एक्स तो निकाल चुके हो, तुम्हें ये बोलेगा कि फाइंड करिए एच ऑफ गॉफ एक्स, तुम्हें बोलेगा कि फाइंड करिए एच ऑफ गॉफ एक्स, तो क्या नहीं कर सकते हो भाई? तो गॉफ एक्स तो निकाल चुके हो तुम, गॉफ एक्स तो निकाल चुके हो ना। अब उसी चीज को कहां रख दोगे? एच के पास इस पूरे जगह पे क्या रख देंगे? इस वैल्यू को रख देंगे, यानी कि हमें क्या चाहिए बेसिकली? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ये चाहिए हमें। अभी अब ये हमारा एच एक्स फंक्शन हमारा ये है कॉस एक्स, और हमें एच ये चाहिए, यानी कि एक्स के जगह पे क्या रखना होगा? ये पूरा रखना होगा कि नहीं? रखना होगा कि नहीं भाई? यानी कि हमारा जो हमारा ये जो वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? पूरा कॉस हो जाएगा, और x के जगह पे क्या हो जाएगा? ये पूरा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। क्या कोई दिक्कत है? अभी log x होता तो log उतना आ जाता, e टू दी पावर x होता तो वो आ जाता, या फिर मान लेते ये भी कोई फंक्शन होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो फिर अब उसको पुट करते इस चीज को वहां पे x के जगह पे, फिर उसका स्क्वायर करते, जैसा भी करते उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? यार बुआ कोई दिक्कत है? तो हमको अब लगता है कि कंपोजिट फंक्शन तुम बना सकते हो, तुमको भी यही लगता है? आर एस अग्रवाल का बुक खरीदा कि नहीं? अच्छा, देखो एक आध सप्ताह बाद जो खुल जाए, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत कम है ना, एनसीईआरटी में बहुत कम है, और इसमें तुम बनाना होगा भाई। हाँ, 1 जून से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, सब दिन बढ़ाते ही रहेगा तो आदमी खाएगा पिएगा कहाँ से? नहीं। बात,
चलो इसको मिटा दूं, इसको मिटाऊं रे। होमवर्क के लिए क्वेश्चन हम थोड़ा देर बाद दे देंगे, होमवर्क के लिए क्वेश्चन थोड़ा देर बाद हम दे देंगे, भेज देंगे, ठीक ना तुमको व्हाट्सएप पे। फिलहाल यहाँ पे देखो, अगर ऐसा रहता f प्लस जी ऑफ h, ऐसा रहता, इसका क्या मतलब है? का मतलब ये हुआ कि अब ये देखो, जैसे अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इसको इससे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एफ ओ एच, ऐसा लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि नहीं? एच एक्स मतलब अंडरस्टूड है भाई, एच तो एक्स तो अंडरस्टूड रहेगा। एफ ओ एच का मतलब जैसे हम लोग फॉफ लिखते हैं, मतलब फॉफ एक्स, गॉफ तो गॉफ एक्स है ना। तो जिसका फंक्शन अगर एक्स का है तो एक्स का फंक्शन अगर वाई रहता तो वाई यहाँ पे होता। तो एफ ओ एच पहले हो गया, प्लस क्या हो गया? जी ओ एच, यानी कि पहले एफ ऑफ एच एक्स निकाल लेंगे, जी ऑफ एच एक्स निकाल लेंगे, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा इसका वैल्यू। तो ऐसे भी दे देगा निकालने के लिए। अभी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, बोलेगा कि इसका वैल्यू निकालिए, फॉग गॉग गॉफ ये सब तो निकाल ही लिए, इसका भी वैल्यू निकालिए। तो निकाल सकते हो, क्या कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा। अभी ऐसा रहता एफ डॉट जी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है ऑफ एच, इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको देखो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर प्लस प्लस था तो यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है भाई, तो पहले एफ को इसके साथ लिखोगे, एफ ओ एच, और उसके बाद फिर जी ओ एच लिखोगे यहाँ पे, जी ओ एच। और अब चूंकि वहां पे प्लस साइन था तो प्लस क्या, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम? दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये सब छोटा छोटा, मतलब अभी देखो इसमें कोई परेशानी नहीं, सिंपल अलजेब्रा जो तुम समझते हो, क्या उसी तरह का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें? कि क्या कुछ स्पेशल चल रहा है यहाँ पे? हाँ नहीं। तो अगर इतना, आज तुमको कुछ क्वेश्चन भेज देंगे कंपोजिट फंक्शन का, उसको बना लेना है ना। उसके बाद फिर हम कल देखते हैं, होगा तो कल इनवर्स को इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक ना। मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं, इसमें इनवर्स पढ़ना है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स हमें निकालना आना चाहिए, तब फिर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर जो बाद में पढ़ेंगे, तो ये हमें पहले आना चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? तो आज के हाँ, हाँ हाँ, तो ठीक है, यही बच्चा का रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो टीचर को पढ़ाने मन लगेगा, बताओ। काबिल तो तुम है ही। काबिल तो तुम है ही बउआ। तो पापा को पता है कि तुम पढ़ता है ट्यूशन जी? वो सुबह, आज सुबह कौन उठाते हैं तुमको? खुद तो नहीं उठता होगा कभी तुम। वही तो सोचे कि खुद तो नहीं उठता होगा। क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो और रिस्पॉन्सिव रहा करो बाबू फिजिक्स में, ठीक ना। इसलिए समझ में नहीं आए तो तुम पूछ सकते हो ना भाई कि ये समझ में नहीं आया, तो बताएंगे, उसमें क्या है। ऐसा तो कुछ इतना तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आना चाहिए किसी, तुम तो तेज बच्चा है। यहाँ तो हमारा बहुत जुड़ता है, बहुत तो चौपट भी है, चुपचाप सुनता है, कुछ बोलता भी नहीं, निकल लेता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता होगा, हमें पता है ना।